हेलो फ्रेंड्स, हैव अ फैंटास्टिक डे। जेड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम अकाउंट स्टैंडर्ड 12 के अंदर चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, उसके अंदर 3 कंटेंट आपको याद रखना है। इसमें 3 टॉपिक मेन है। न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। कोई भी नया पार्टनर आएगा तो पार्टनरशिप रेशियो चेंज होगा। जैसे 2 पार्टनर है तो 2:1 का रेशियो था और नया पार्टनर आया तो 3:2:1। ऐसे पार्टनरशिप का जो P&L रेशियो है वो चेंज होएगा जब नया पार्टनर आएगा तब। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ गुडविल। कोई भी नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है तो उसमें आपको नए पार्टनर को एडमिट करने के टाइम गुडविल का वर्किंग करना पड़ेगा। तो गुडविल की इफेक्ट है, ये भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट है लार्ज एग्जांपल्स। लार्ज एग्जांपल्स में 8 मार्क का एक एग्जांपल आपको एग्जाम में आएगा ई सेक्शन में। वो 8 मार्क का एग्जांपल आपको सॉल्व करना है। तो पूरे के पूरे अगर उसमें 8 मार्क आप लाते हो तो ये चैप्टर का टोटल वेटेज 9 मार्क्स का है। इसका टोटल वेटेज 9 मार्क्स का है। उसमें 8 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा। 1 क्वेश्चन ऑफ 8 मार्क इन ई सेक्शन, और रेस्ट जो 1 मार्क बचा वो ए और बी सेक्शन में आ सकता है। ए सेक्शन में एमसीक्यू में 1 मार्क का क्वेश्चन बच सकता है, अदरवाइज बी सेक्शन में 1 लाइन आंसर में वो क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे टोटल 1 मार्क का ए बी सेक्शन में क्वेश्चन, ई सेक्शन में 8 मार्क का मिला के 9 मार्क का इसका वेटेज है। इजी चैप्टर है, कंसंट्रेट करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आप ये चैप्टर इजीली कर पाओगे। तो यहाँ पे ये चैप्टर में जो 3 टॉपिक सीखना है, P&L रेशियो, इफेक्ट्स ऑफ गुडविल एंड लार्ज एग्जांपल्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट टॉपिक है न्यू P&L रेशियो फाइंड करने का टॉपिक। ये हम स्टार्ट करते हैं कि जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है तो उस टाइम पे आपको न्यू P&L रेशियो कैसे फाइंड करना है वो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल्स ऑफ न्यू P&L रेशियो। सो फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है एग्जांपल ऑफ न्यू P&L रेशियो। उसके अंदर सिंपल एग्जांपल्स, हाउ टू कैलकुलेट सच काइंड ऑफ एग्जांपल। A and B are the partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2, and C is admitted for 1/4 share in the profit. Calculate the new P&L ratio. पेज नंबर 144 पे ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। तो फ्रेंड अब उसमें हमें स्टार्ट कैसे करना है, यहाँ पे आपको एज्यूम करना है कि एज्यूम प्रॉफिट ऑफ द फर्म इक्वल टू 1 रुपी। प्रॉफिट का पूरे फर्म का प्रॉफिट है 1 रुपी, ऐसा एज्यूम करना है। 1 रुपी इज द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। इट मींस ये 1 रुपी प्रॉफिट है वो ए, बी और सी तीनों का मिला के 1 रुपया प्रॉफिट है। उसमें से आपने सी को एडमिट किया, सी इज एडमिटेड, उसको कितना शेयर पे करना है। सी इज टू बी एडमिटेड विद द 1/4 शेयर। तो हम क्या करेंगे, सी को उसके पैसे दे दो, 1 रुपए में से 1/4 गिवन टू सी, गिवन टू सी 1/4 हमने सी को दे दिया। अब कितना बचा 3/4। फ्रेंड 1 माइनस 1/4 करने से जो आंसर मिलेगा 3/4, एंड 3/4 किसका शेयर बचेगा, तो 1 रुपया था वो ए बी सी तीनों का था, उसमें से हमने सी को उसको 1/4 दे दिया। सी का पोर्शन लेस करने से जो बचेगा वो ए एंड बी कंबाइंड शेयर बचेगा। ए एंड बी कंबाइंड शेयर। तो ये पैसे किसके हैं, ए और बी के हैं। तो हम ये पैसे ए और बी में डिवाइड करेंगे।
ए और बी में डिवाइड करेंगे 3/4 इंटू ए और बी का रेशियो था 3:2। तो हमें क्या करना है, 3 डिवाइड बाय 3 + 2 5, 3/5। वैसे बी में 2/5, दिस इज द शेयर ऑफ बी, तो 2/5। इसका मल्टीप्लाई करने से हमें आंसर मिलेगा 3 × 3 9, 4 × 5 20, 3 × 2 6, 5 × 4 20, एंड फॉर द लास्ट पार्टनर सी, न्यूली एडमिटेड पार्टनर सी के लिए यहां पे हमें डिनोमिनेटर में 20 है, तो इसका भी डिनोमिनेटर 20 ही रहेगा, और जो ऊपर का पोर्शन है न्यूमरेटर की वैल्यू 9 6 और यहाँ पे एक अमाउंट मिसिंग है, तीनों का टोटल होना चाहिए 20, डिनोमिनेटर जितना टोटल न्यूमरेटर का होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना लिखने से 20 टोटल होगा, 9 + 6 15, 5 is missing and that missing value will be written here. Now we can write that 9/6/5, numerator value 9/6/5 will be taken as new P and L ratio. इसको हम न्यू P and L रेशियो कहेंगे। तो फ्रेंड ये रहा हमारा सिंपल एग्जांपल। Here in this example, this is also same example, simple example. A and B are the partners of a firm sharing profit in the ratio of 2:1, and C is admitted at 1/5 share in the profit. In future, the profit sharing ratio of A and B would be 2:3. ये पेज नंबर 146 पे आपको इलस्ट्रेशन 2 की फिगर यहाँ पे लिखी है मैंने। ये कैसे सॉल्व करना है, सेम इसी तरह से एज्यूम ₹1 एज अ प्रॉफिट ऑफ द फर्म। पूरे फर्म का जो प्रॉफिट है वो ₹1 एज्यूम कर, आउट ऑफ दिस ₹1 न्यू पार्टनर विल बी गिवन 1/5 शेयर। तो सी को जो पैसे दे रहे 1/5 वो यहां लेस कर दो, माइनस 1/5 शेयर गिवन टू सी, given to partner C. What will be the rest value? 5 into 1. 5 minus 1, 4. So 4/5 is the rest value, and it is called A and B's combined share. A and B's combined share. A और B है उनका ये combined share मिला 4/5। अब ये अमाउंट है 4/5, वो किसका है, ए और बी दोनों का कंबाइंड अमाउंट है। हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन इसमें आपको न्यू रेशियो नहीं दिया था, यहाँ पे आपको दिया गया फ्यूचर रेशियो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये फ्यूचर रेशियो 2:3 है, उसमें डिवाइड करेंगे। 2:1 में डिवाइड मत करना, तो यहाँ पे हम 2:3 में इसको डिवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो, 4/5 इंटू ये न्यू फ्यूचर रेशियो लेना है, यहाँ पे 2/5 एंड 3/5, डोंट राइट 2:1। तो ये कैलकुलेशन करने से 4 × 2 8/25, 4 × 3 12/25, और सी के लिए हम क्या करेंगे 25 रख देंगे, यहाँ पे नीचे 25 रख देंगे और ऊपर का टोटल 25 करेंगे, 8 + 12 प्लस मिसिंग फिगर इक्वल टू 25। तो 8 + 12 यहाँ पे कितना रखने से टोटल 25 बनेगा 5, that missing figure will be written here, and now we can write that 8:12:5 as a new P and L ratio। तो फ्रेंड इस तरह से आप न्यू P and L रेशियो के सम कैलकुलेट कर सकते हैं। These two were the simple examples. Now let's see the illustration number 3। मैंने रेड पेन से ऊपर टाइटल भी लिखा है कि इस टाइप का एग्जांपल, व्हेन सैक्रिफाइस इज गिवन। सैक्रिफाइस किसको बोलते हैं फ्रेंड, नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर से, ओल्ड पार्टनर वो अपने शेयर में से नए पार्टनर को कुछ ना कुछ देंगे, और जो भी देंगे उसको हम सैक्रिफाइस बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो ए एंड बी पार्टनर थे, उनका P and L रेशियो क्या था, old ratio was 4:3
and new partner C is admitted with 1/7 share. C को हम 1/7 share देंगे and C is obtained this much from A and this much from B. तो इसका मतलब नया पार्टनर A से 2/21 एंड B से 1/21 शेयर ले रहा है, गेन कर रहा है। तो इसका मतलब ये रहा, इससे उल्टा भी बोल सकते हैं, A अपने शेयर में से C को 2/21 सेक्रीफाइस कर रहा है, B पार्टनर अपने शेयर में से 1/21 सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इसको कौन सा एग्जांपल बोलेंगे हम? सेक्रीफाइस का एग्जांपल है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेक्रीफाइस। सो व्हाट वी हैव टू डू इन सच काइंड ऑफ एग्जांपल? First of all, we have to write a formula. When sacrifice is given, you have to use this formula: old share minus new share, minus sacrifice equal to new share. ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। जब भी आपको इस टाइप का एग्जांपल देंगे, सैक्रिफाइस दिया है आपको, तो मुझे ये फॉर्मूला यूटिलाइज करना पड़ेगा, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस इक्वल्स टू न्यू शेयर। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। हाँ, अगर आपको सैक्रिफाइस की डिटेल नहीं दी है तो 1 रुपी एज्यूम करके सम करो। जब भी आपको सैक्रिफाइस की डिटेल नहीं दी होगी तो हम 1 रुपी प्रॉफिट ऑफ द फर्म एज्यूम करेंगे और उससे हम सम करेंगे। तो ये 1 रुपी से सम करेंगे जब सैक्रिफाइस की डिटेल नहीं होगी, और जब भी आपको सैक्रिफाइस की डिटेल देंगे तो ये फॉर्मूला को हमें अप्लाई करना है। तो इस फॉर्मूला में कैलकुलेशन में वैल्यू रखेंगे ए और बी के लिए। ओल्ड शेयर 4:3 इज ओल्ड शेयर, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 4/7 3/7 माइनस सैक्रिफाइस, ए का सैक्रिफाइस से 2/21 और बी का सैक्रिफाइस से 1/21 इक्वल्स टू। तो फ्रेंड यहां पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 7 एंड 21 का एलसीएम बनेगा 21 and here to make this values 21 we have to multiply 7 with 3। तो ऊपर भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 into 4 12 माइनस, और यहां पे तो ऑलरेडी 21 है ही, तो 2 इज इक्वल टू 10/21। यहां पे 7 को 21 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 into 3 9 माइनस, यहां पे 21 ऑलरेडी है तो 1 लिखेंगे, डिवाइड में 21, ऐसा करने से आंसर मिलेगा 8/21। और तीसरा पार्टनर जो एडमिटेड न्यू पार्टनर है सी, उसके लिए हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, सीधा यहाँ पे डिनोमिनेटर में 21 लिखो और ऊपर न्यूमरेटर का टोटल 21 करना है। 10 प्लस 8 प्लस, यहाँ मिसिंग अमाउंट है वो नहीं पता, लेकिन टोटल 21 होना चाहिए। तो 18 में कितना ऐड करेंगे? 3, तो यहाँ पे 3 आएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 10⁻8⁻3 and this is new प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। तो ये हो गया न्यू P&L रेशियो का एग्जांपल। फ्रेंड है ना इजी, एकदम इजीली आप कर सकोगे। जब भी आपको सैक्रिफाइस का डेटा दिया होगा तो ये फॉर्मूला यूटिलाइज करना है। इन द एब्सेंस ऑफ डेटा ऑफ सैक्रिफाइस यू हैव टू यूज दिस कैलकुलेशन, लाइक यू हैव टू assume ₹1 प्रॉफिट ऑफ द फर्म। इस तरह से एग्जांपल करना है। Illustration number 4. A and B are partners in the ratio of 5:3. They admitted C as a new partner who acquires 1/4 share in the firm. C obtains his share from A and B in the ratio of these 3:1. जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होगा तो उसको ओल्ड पार्टनर्स अपने शेयर में से जो हिस्सा देंगे उसको हम सैक्रिफाइस बोलते हैं। और सैक्रिफाइस है वो फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, इस तरह से 1/15 2/20 इस तरह से होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सैक्रिफाइस। लेकिन अगर ये सैक्रिफाइस आपको रेशियो फॉर्म में दिया हुआ इस तरह से 1:2 3:2,
तो आपको इसको बोलना है सैक्रिफाइस रेशियो, अदरवाइज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो फ्रेंड्स अगर ये फ्रैक्शन फॉर्म में आया तो सैक्रिफाइस होगा, और ये रेशियो फॉर्म में होगा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि ओल्ड पार्टनर्स है, सी ऑब्टेन्स शेयर फ्रॉम ए एंड बी, ओल्ड पार्टनर्स उनके पास से सी ये रेशियो में शेयर ले रहा है, तो ये होगा ए एंड बी इज अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एंड व्हेन यू आर गिवन sacrificing ratio in your example, then you have to follow two steps. When you are given sacrificing ratio in your example, then you have to follow two steps. Step number 1, new partner share into sacrificing ratio equal to sacrifice. जैसे A पार्टनर और B पार्टनर, न्यू पार्टनर शेयर, तो इसमें नया पार्टनर C है, उनका शेयर कितना है? C is admitted as a न्यू पार्टनर who acquires this much share, तो ये हो गया C नया पार्टनर है उसका शेयर, न्यू पार्टनर शेयर इज 1/4 मल्टीप्लाई इट विथ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 3:1, 3/4 1/4 मल्टीप्लाई करने से 1 into 3 3, 4 into 4 16, 1 into 1 1, 4 into 4 16, ये जो हमें आंसर मिला यहां पे ये हो गया सेक्रीफाइस। सेकंड स्टेप, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस इक्वल टू न्यू शेयर, ये स्टेप में आपको वैल्यू रखनी है ए एंड बी, these two partners old share is this 5:3, 5/8 and 3/8 minus sacrifice that we have found here 3/16 and 1/16। फर्स्ट स्टेप में आपने सेक्रीफाइस फाइंड किया होगा, फर्स्ट स्टेप में आपने सेक्रीफाइस फाइंड किया, वो सेक्रीफाइस यहाँ पे रख दो। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे एलसीएम लेके, यहाँ 16 है तो इसको 16 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम डबल कर देंगे, 5 का डबल होगा 10, 8 का डबल होगा 16, और यहाँ पे 3/16 आंसर आएगा 7/16, इसको डबल करेंगे 6/16, 1/16, डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब माइनस करेंगे तो 5/16 एंड न्यू पार्टनर सी, उसके लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, सीधा यहाँ पे न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम कर दो, डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम कर दो, और ऊपर न्यूमरेटर का टोटल 16 करना है, 7 + 5 12 होगा, तो 16 के लिए कितना मिसिंग आ रहा है 4, तो यहाँ 4 लिखने से ऊपर का टोटल 7 + 5 + 4 16 होना चाहिए, डिनोमिनेटर जितना होना चाहिए यहाँ पे टोटल, तो न्यूमरेटर का टोटल डिनोमिनेटर जितना हो गया, अब इसको रेशियो वाइज लिख देंगे, 7:5:4 is the new P&L ratio. Illustration number 5. A and B are partners. They admit C as a new partner. A sacrifices 1/5 of his share and B sacrifices this much share of his share in favor of C. तो ये हो गया A और B का सेक्रीफाइस, और जब भी आपको सेक्रीफाइस दिया होगा तो सिंपल है, एक ही फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। फ्रेंड यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे ऑफ लिखा है ना, 1/5 और 1/4 ऑफ, तो यहाँ पे सेक्रीफाइस कैसे फाइंड करेंगे, इस तरह से ए का शेयर लेंगे, ए का शेयर है तो यहाँ पे रेशियो दिया नहीं है, तो हमें ओल्ड रेशियो है वो एज्यूम करना है 1:1, तो ए का ओल्ड शेयर रहेगा 1/2 और बी का ओल्ड शेयर रहेगा 1/2, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ए और बी है, दोनों का सेक्रीफाइस फाइंड करना है, ए और बी है उनका ये शेयर लिखेंगे 1/2 1/2, जब भी आपको ओल्ड रेशियो नहीं दिया होगा देन वी हैव टू एज्यूम दैट रेशियो एज 1:1। तो ओल्ड शेयर के साथ ये आपको जहां पे जो सेक्रीफाइस शेयर दिया है 1/5 एंड 1/4, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आंसर मिलेगा 1/10 एंड 1/8, दिस इज द सेक्रीफाइस।
सेक्रीफाइस फाइंड करने के बाद हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला रहेगा ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस इक्वल टू न्यू शेयर। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस इक्वल टू न्यू शेयर। A and B. Old share is 1/2, 1/2. Sacrifice is 1/10, 1/8. यहां डिनोमिनेटर सबका सेम करना है तो 2, 10 और 8 इनका एलसीएम लेंगे तो 40 होगा। एलसीएम कितना आ रहा है 40। तो हमें क्या करना है, चारों के डिनोमिनेटर में 40 कैलकुलेट करके लाना है। जैसे 2 है उसको मुझे 40 करना है तो 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, 20 इंटू 1, 20 इंटू 2। इसको 40 करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 1, 4 इंटू 10। 2 को 40 करना है तो 20 इंटू 1, 20 इंटू 2। और इसको 40 करना है तो 5 इंटू 1, 5 इंटू 8। डिनोमिनेटर सबका 40 हो गया। कैलकुलेशन करो, 20 माइनस 4, 16/40 एंड यहाँ पे 20 माइनस 5, 15/40। और सी के लिए आपको डिनोमिनेटर में 40 लिखना है और ऊपर का टोटल 40 करना है। तो 15 एंड 16 का टोटल होगा 31। तो यहाँ पे मिसिंग कितना होगा 9। तो इसको रेशियो वाइज लिखेंगे, 16:15:9 इज sacrificing ratio, सॉरी न्यू पीएल रेशियो, न्यू पीएल रेशियो। तो फ्रेंड इस तरह से आपको न्यू पीएल रेशियो फाइंड करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 6, यहाँ पे आपको दिया ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये ओल्ड शेयर दिया है आपको। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। ए sacrifices this much from his share while B sacrifices this much from his share। तो जब भी आपको from दिया होगा 1/12 from his share तो फ्रेंड वो ही सेक्रीफाइस होगा। और जब भी आपको यहाँ पे ऑफ दिया होगा 1/5 ऑफ, 1/4 ऑफ, तो ये सेक्रीफाइस नहीं है फ्रेंड्स। इसका यूटिलाइज करके इस तरह से आपको ओल्ड शेयर से मल्टीप्लाई करके सेक्रीफाइस फाइंड करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या दिया, 1/5 ऑफ, 1/4 ऑफ। तो ऑफ इस शेयर में क्या करना पड़ेगा आपको, ओल्ड शेयर था 1:1, उससे इन शेयर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपको सेक्रीफाइस मिलेगा। और जब भी आपके क्वेश्चन में फ्रॉम दिया होगा, फ्रॉम, तो आपको समझना यही सेक्रीफाइस है। इट इज द सेक्रीफाइस ऑफ ए एंड इट इज द सेक्रीफाइस ऑफ बी। तो सेक्रीफाइस डायरेक्टली दिया है तो हमारा फॉर्मूला ये रहेगा, ओल्ड शेयर माइनस sacrifice is equal to new share। तो A एंड B इन दोनों का ओल्ड शेयर कितना था 2/3, 1/3 माइनस माइनस सेक्रीफाइस कितना है 1/12, 1/6 इक्वल टू सबका डिनोमिनेटर सेम करेंगे 3, 12, 6, 3। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर के एलसीएम निकलेगा 12। तो इसको मुझे 12 करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3। यहाँ पे 12 ऑलरेडी है तो 1/12। इसको 12 करना हो तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 इंटू 1, 4 इंटू 3, यहाँ पे 2 इंटू 1, 2 इंटू 6, 8 माइनस 1, 7/12 एंड 4 माइनस 2, 2/12। तो सी के लिए डिनोमिनेटर में 12 लिखेंगे, 7 एंड 2 9 हुआ और 3 मिसिंग अमाउंट है तो यहाँ पे होगा 7:2/3 इज द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। See the illustration number 7. A, B, C are partners in the ratio of
1/2, 3/10, 1/5। तो फ्रेंड यहाँ पे हमें क्या करना है, 1/2, 3/10, 1/5, इनका डिनोमिनेटर सेम करो, सबके डिनोमिनेटर में 10 10 वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 है उसको 10 करना है तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5/10, यहाँ पे 10 ऑलरेडी है, 3/10, और यहाँ पे इसको 10 करना है तो डबल कर दो, 2/10। अब डिनोमिनेटर की वैल्यू हो गई सेम। अब इसको रेशियो वाइज लिख सकते हो, 5:3:2। इट इज अवर ओल्ड पीएल रेशियो, इट इज अवर ओल्ड पीएल रेशियो। They admitted D as a new partner for 1/6 शेयर। हमें C को कितना शेयर, नए पार्टनर D आया उसको कितना शेयर देना है, 1/6 शेयर देना है। एंड C would retain his original share after D's admission। D का एडमिशन होगा, नया पार्टनर आएगा, तो भी जो C का पोर्शन है ये 2/10 वो अनचेंज रहेगा, वो चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा सेक्रीफाइस की कोई डिटेल नहीं है, इसीलिए हम ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस इक्वल टू न्यू शेयर वो फॉर्मूला वाइज नहीं जाएंगे। यहाँ टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी एज्यूम्ड एज ₹1। तो इस तरह से हम उसको एज्यूम करेंगे, एज्यूम प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹1। अब ये ₹1 किसका है, ए बी सी डी चारों का है, उसमें से आपको किसका शेयर पता है, तो ऐसा दिया कि सी रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर आफ्टर डीज एडमिशन। डी के एडमिशन होने के बाद सी का शेयर अनचेंज रहेगा, तो सी का शेयर कितना है, 2/10। तो 2/10 आप सी को दे देंगे, 2C। फिर नया पार्टनर जो डी आया उसको कितना शेयर देना है, 1/6, तो वो भी आपको पता है, तो -1/6 किसको दे देंगे, 2D। तो 1 में से 2/10 एंड 1/6 लेस करना है, तो ये दोनों का एलसीएम होगा 30। तो यहाँ पे इसको 30 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 30 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस 11/30। तो यहाँ पे आंसर है 1 माइनस 11/30। तो आंसर मिलेगा 19/30। और जो रेसिड्यूअल अमाउंट कर रहा 19/30 वो किसका शेयर रहेगा, आपने सी को उसके पैसे दे दिए, डी को दे दिए, वे किसके पैसे, ए और बी के पैसे। तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, ए एंड बी कंबाइंड शेयर, ए एंड बी कंबाइंड शेयर। अब आपको ये जो अमाउंट है 19/30 उसको ए और बी इन दोनों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 19/30 ए और बी दोनों का कंबाइंड रेशियो है, शेयर है, उसमें हमें ए को कितना देना है, तो इन दोनों का ए और बी का शेयर देखो 5:3, तो इसको हमें 5:3 में डिवाइड करना है। तो 5/8 एंड 3/8 सॉरी मल्टीप्लाई होगा, 5/8 3/8 कौन से रेशियो में डिवाइड किया हमने, 5:3, ए और बी, क्योंकि ए और बी में डिवाइड करना है। तो 19 इंटू 5 95 डिवाइड बाय 240, 19 इंटू 3 57 डिवाइड बाय 240। और जो पार्टनर सी है उसका कितना शेयर है, तो सी का शेयर 2/10 है। अब सबका डिनोमिनेटर सेव करना पड़ेगा, यहाँ 240 यहाँ 240 है, तो 10 को अगर 240 बनाना है तो 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जो पार्टनर डी है, डी का शेयर कितना है, 1/6, मुझे उसको भी यहाँ 240 करना है, यहाँ डिनोमिनेटर में 240 आना चाहिए, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 40 से, तो 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
ये आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स 95, 57, 48 और 40, इन चारों का टोटल 240 हो जाना चाहिए। चेक करेंगे, हो गया 240। इट मींस हमारा आंसर सही है। और इसको हम रेशियो वाइज ऐसे लिखेंगे, 95 रेस टू 57 रेस टू 48 रेस टू 40। इट इज अवर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फ्रेंड्स, सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B are partners sharing ratio in 3:2. They admitted C for 1/5 share of profit, out of which he takes this much from A and remaining from B. तो यहाँ पे A कितना शेयर कर रहा है 120 वो पता है, लेकिन B कितना शेयर कर रहा है वो नहीं पता। लेकिन ये पता है B कोई शेयर दे रहा है, कितना शेयर दे रहा है वो नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए और बी जो भी पैसे देंगे किसको मिलेंगे, सी को मिलेंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एज सेक्रीफाइस प्लस बीज सेक्रीफाइस इज इक्वल टू सी शेयर। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ए और बी का जो भी शेयर बनेगा वो किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। अब आपको पता है ए का शेयर कितना है, ए सेक्रीफाइस कितना कर रहा है 1/20 प्लस बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो ही नहीं पता, तो हम उसको बी एज्यूम कर लेंगे। बी का सेक्रीफाइस हमें नहीं पता, लेकिन सी को कितना शेयर देना है, तो सी इज विल बी गिवन 1/5, तो 1/5 सी को देना है। देयरफॉर बी इक्वल टू 1/5 माइनस, ये प्लस है उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहां पे इसको 20 करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 3/20। और हमने बी किसको एज्यूम किया था, बी का सेक्रीफाइस, तो ये आया हमारे पास बी सेक्रीफाइस। अब प्रॉब्लम हमारा ये था कि हमें बी का सेक्रीफाइस पता नहीं था, वो हमने फाइंड कर लिया। ए का सेक्रीफाइस वो अवेलेबल है 1/20। अब हमारा क्वेश्चन इजी हो गया। अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस इक्वल टू न्यू शेयर। ए बी इन दोनों का ओल्ड शेयर कितना था 3:2, तो 3/5 2/5 माइनस माइनस। A's sacrifice was available in your question while B's sacrifice was not available. We have found it 3/20। डिनोमिनेटर सेम करना है 5 20 25 सबका एलसीएम निकलेगा 20। इसको 20 करने के लिए 4 into 3 4 into 5 1/20 इक्वल टू 11/20। इसको 20 करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 5/20। और सी पार्टनर है उसके लिए डिनोमिनेटर में 20 रख दो, ऊपर का टोटल 20 करना है। 11 + 5 16, कितना मिसिंग आ रहा है 5। तो ये हमारा रेशियो हो गया 11:5:5। यहां 4 आएगा 11:5:4, तो ये हो गया हमारा न्यू पीएल रेशियो, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। Illustration number 9. A and B are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 4:1. Old ratio ये था। C is admitted as a new partner for 1/4 sharing firm. नया पार्टनर है उसका शेयर दे दिया है। A sacrifice this much of his share. फ्रेंड मैंने क्या बताया था अभी, अगर 1/4 फ्रॉम लिखा होता तो यही सेक्रीफाइस होता, लेकिन यहाँ पे लिखा है 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो हमें एज सेक्रीफाइस फाइंड करना पड़ेगा। तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे एज सेक्रीफाइस, तो ए का जो ओल्ड शेयर था 4/5, ये 4/5 इंटू ये 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये 4 कट हो जाएगा, 1/5 वुड बी सेक्रीफाइस ऑफ ए का सेक्रीफाइस हमें कितना मिला, 1/5। अब ऐसा लिखा है रिमेनिंग शेयर सेक्रीफाइस बाय बी, इसका मतलब ये हुआ बी का सेक्रीफाइस पता नहीं, इसी टाइप का एग्जांपल हुआ। तो अगर बी का सेक्रीफाइस नहीं पता है तो हम ऐसा तो लिख सकते हैं कि जो ए सेक्रीफाइस है और बी सेक्रीफाइस, टोटल ऑफ दिस टू वैल्यू सी इज शेयर। तो सी का अगर शेयर फाइंड करना है तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए सेक्रीफाइस बी सेक्रीफाइस का टोटल इक्वल टू सी शेयर। ए सेक्रीफाइस इज 1/5, B's sacrifice is not available, hence we assume B sacrifice as B, and C's share is, C का शेयर कितना है, 1/4, 1/4, therefore B equal to 1/4 minus 1/5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 into 1, 4 into 1, 5 into 4, आंसर मिलेगा 1/20। 1/20 is B's sacrifice। तो आपके पास A का सेक्रीफाइस 1/5 और B का सेक्रीफाइस 1/20, दोनों पार्टनर जो ओल्ड है दोनों का सेक्रीफाइस हमें मिल गया। अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस इक्वल्स टू न्यू शेयर। ए और बी इन दोनों का ओल्ड शेयर था 4/5, 1/5 माइनस माइनस सेक्रीफाइस, ए का सेक्रीफाइस था 1/5, बी का सेक्रीफाइस 1/20। तो हमें सबके डिनोमिनेटर में 20 फाइंड करना है। तो 20 करने के लिए 16/20 और यहां पे 20 करने के लिए 4/20, यहां 20 करने के लिए 4/20 और यहां 20 ऑलरेडी अवेलेबल है। तो 16 में से 4 माइनस करेंगे 12/20, 4 माइनस 1 3/20, और जो लास्ट न्यू एडमिटेड पार्टनर सी है उसके लिए कोई वर्किंग नहीं करना है, यहाँ पे सीधा डिनोमिनेटर में 20 रख दो, ऊपर का टोटल 20 करो, 12 प्लस 3 15, तो 5 मिसिंग है वो लिख देंगे, 12:3:5 is our new profit and loss ratio।